भैया आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपके दौर में मीडिया क्या कर रही थी। तो भैया मैं तो कह दूंगा वो अपनी कलम से सरकार के पजामों में नाड़ा डाल रही थी मामा। सपाई सपोले आजम खान को गृह मंत्री बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल का ज्ञान है इन्हें सपाइयों का। अच्छा, बिना खोपड़ी वाली नर्मदा। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये वही छिछोरे लोग हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे बेबुद्धि के लोगों को सहन क्यों कर रहे हैं हम लोग अब तक। तू मुझे तो बस एक बात का जवाब दे दे, तू किसकी भारी बनना चाह रही है? तू किसके लिए लड़ रही है? हिंदुओं के लिए या मुस्लिम के लिए? क्योंकि मैंने तेरे कमेंट के नीचे देखा भाई साहब, मुस्लिम तो छोड़, तुझे तो हिंदुओं ने गालियां दी है। मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। अब आप भूतनी के ऐसा रैप्टा मारूंगी तेरी 7 पुश्तें उड़िया नाचेंगी। मतलब बोल रही हूँ ना, नमस्कार, क्या प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है तुझे? तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, ये बात किसने बोली थी? अभी तो गन्ना गाड़ियों में डला है, पिछवाड़े में डलना बाकी है। ये बात भाई बिल्कुल सच हो गई है। सूर्य यूट्यूबर ध्रुव राठी ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री केवल बेइज्जत होने के लिए बनाया है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो पूरे देश को बर्बाद कर छोड़ेंगे। उन्होंने हमारे देश की, भारत की वो हालात कर दिए हैं जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसी हैरान परेशान कर देने वाली खबर बताने वाला हूं जो कि हमारी देश की गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बताती। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं और भारत सरकार का भारत के अंदर ही किस तरह से विरोध किया जा रहा है और किस तरह से भारत सरकार मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और उनको सत्ता से बाहर करने की बात कही जा रही है। आज का मेरा ये वीडियो हर धर्म के लोगों के लिए दिखना बेहद जरूरी है और उन लोगों के लिए दिखना बेहद जरूरी है जो लोग भारत सरकार से, मोदी जी की सरकार से परेशान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उन अनभक्तों के बारे में, उन नफरती लोगों के बारे में जिन्होंने भारत देश के अंदर इतनी ज्यादा नफरत और जहर घोल दिया है जिसकी भरपाई, जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, ऐसे अनभक्त, ऐसे नफरती जिनको रात दिन उनकी यही कोशिश रहती है कि एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लोगों को भड़काया जाए और उससे राजनीति फायदा कमाया जाए। दोस्तों, ऐसे अनभक्त, ऐसे नफरती चिंटू आपने देखे ही होंगे और उनका नाम आप सब अच्छे से जानते होंगे। इन लोगों की वजह से ही भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। आज मैं आपको इनकी असलियत, इनकी हकीकत और ये किस तरह से इनकी औकात है और इनकी पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। अगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सपाई सपोले आजम खान को गृह मंत्री बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल का ज्ञान है इन्हें सपाइयों का। मतलब जिस व्यक्ति का खुद का रिकॉर्ड इतना खराब रहा हो उसे ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी हो रही है। अच्छा, बिना खोपड़ी वाली नर्मदा। सपाई सपोलों के तो रिकॉर्ड को सबको पता है कि वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले आजम खान को राज्य का गृह मंत्री बनाना चाहते हैं, मगर जो आईना दिखा रही है इसमें अपना भी थोबड़ा देख लेती तो अच्छा होता। पिछले 7 साल से केंद्रीय गृह मंत्री की शाखा पता है कौन है? जिसको पप्पा बनाए बैठी है, उसको कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से, और कहा था कि ये आदमी गुजरात में रहने लायक नहीं है। कुछ कहेगी उस पर लिंडिमा? अरे क्यों कहेगी और कैसे कहेगी? कहेगी तो पता है रोजी रोटी बंद हो जाएगी। नफरत फैलाकर जो चंद तके आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। सपाई सपोलो की बात कर रही है, मगर साथ साथ वहीं के मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भी बात कर ले, जिसने मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर लगे दर्जनों मुकदमे वापस ले लिए थे। वो कितना बड़ा अपराधी रहा है। इतना भी दोगलापन किस काम का कि खुद तो बलात्कारियों, हत्यारों, गुंडों, रिश्वतखोरों को बाप बनाए बैठी है और दूसरों को ज्ञान देने चली आती है। भाग तेरी लिंडी माँ। सबसे पहले ना ये अंधभक्त चाची है ना, क्या तकलीफ में देखो, फिर मैं जवाब देता हूँ। देखो, हमारे घरों में 1 या 2 बच्चा होता है, इनके घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। एक ही लेडीज को 20 बच्चे होते हैं। हम चाची जी, इसमें ना आपका कुछ भी कसूर नहीं, इसमें पूरा ना चाचा का कसूर है। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार है ना चाचा ही बदली करके देख लो। हमारे 20 है, तुम्हारे 40-50 तो हो ही जाएंगे। क्या सोचते फिर, करते क्या एक बार? अरे बाप रे, क्या लगता है? सबसे पहले आप लोग इस नफरती की बात सुनो। आज सबसे पहले तो आप इस 40 साल की अधेड़ जैन जी की बात सुनिए। आखिर कौन है तू और कहां से आई है? इतनी नफरत तुझे किसने सिखाई है? तू हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है? खैर छोड़, तेरी गलती नहीं, तू सिस्टम की सताई है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये वही छिछोरे लोग हैं। शर्म आनी चाहिए।
मेरे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे बेबुद्धि के लोगों को सहन क्यों कर रहे हैं हम लोग अब तक। हर हर महादेव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बातें तेरी हमेशा बेकार है, सूरत पर पड़ गई तेरी खाक है और आतंकवादियों को यूं ही बदनाम कर रही है। आतंकवादी से ज्यादा तो ये अंधभक्त खतरनाक है। आ जाए, आप जाने दीजिए इनको, फिर इनको पता चलेगा कि आर्मी के जवान क्या सहते हैं। मतलब इनके लिए नेशनल सिक्योरिटी मजाक है। इनके कानों में है तेरे चांदी की बाली, शकल से लगती है एकदम मवाली, और देशभक्ति की बातें कर भी वो रही है जो दिन रात राष्ट्रपिता को देती है गाली। तू मुझे तो बस एक बात का जवाब दे दे, तू किसकी भली बनना चाह रही है? तू किसके लिए लड़ रही है? हिंदुओं के लिए या मुस्लिम के लिए? क्योंकि मैंने तेरे कमेंट के नीचे देखा, भाई साहब मुस्लिम तो छोड़, तुझे तो हिंदुओं ने गालियां दी है। अरे अब भी सुधर जा, वक्त है सुधर जा। हर समय ये नफरत नफरत नफरत। कभी तो देश के हित की बातें कर लो, कभी तो विकास की बातें करो, कभी तो शिक्षा की बातें करो, कभी तो व्यवसाय की बातें करो, कुछ तो बातें ढंग की कर लो। मैं तो भाई इन लोगों को समझा समझा के परेशान हो चुकी हूँ। आगे आप लोग। मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। जय जगन्नाथ। अब इस सिचुएशन को अलग कर दो, मतलब अब इसके अलावा एक दूसरी इस सिचुएशन से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके एकदम अलग सिचुएशन सोचो। नमस्ते सर, मेरा नाम शमिता यादव है। अल्लाहू अकबर। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अल्लाहू अकबर बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? अब आप भूतनी के ऐसा रैप्टा मारूंगी तेरी 7 पुश्ते उड़ियां नाचेंगी। मतलब बोल रही हूँ ना, नमस्कार, क्या प्रॉब्लम, कहाँ दिक्कत आ रही है तुझे? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि हमारे एक लोकतांत्रिक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को कैसे लगा कि ये ऐसा करना, ऐसा स्टंट ये जो नॉन बायोलॉजिकल ने पुल किया है, इनको कैसे लगा? मतलब हाउ डिड समबडी इन देयर सेन माइंड थिंक कि ऐसा करके कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अमेजिंग हो जाएगा? मतलब अभी इसके कूल एडिट्स बन रहे हैं ना, बहुत ऐसे ब्रेवरी, हिंदुत्व, ऐसे वाले एडिट्स बन रहे हैं। अगर यहीं पे रिलीजन रिवर्स्ड होता तो सभी भजपिल्लों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते। अच्छा दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, ये बात किसी ने बोली थी कि अभी तो गन्ना गाड़ियों में डला है, पिछवाड़े में डलना बाकी है। ये बात भाई बिल्कुल सच हो गई है। बीजेपी सरकार एथनॉल का सिस्टम इसलिए लेके आई थी, जो शुद्ध पेट्रोल 102 रुपए लीटर था ना, वो एथनॉल में 70 रुपए लीटर मिला करेगा आपको। लेकिन क्या हुआ, शुद्ध तेल 170 रुपए लीटर हो गया और एथनॉल वाला 102 रुपए में ही मिल रहा है। बाकी एथनॉल के दुष्प्रभाव ये हो गए, जो चीनी 42 रुपए किलो हुआ करती थी वो 65 रुपए किलो हो गई है। जो अंधभक्त चिल्लाते थे ना 5000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए लेकिन वोट मोदी को देंगे, पिछवाड़ा फटके हाथ में आ गया है 65 रुपए किलो चीनी होते हुए। मोदी जी से एक अपील करना चाहूंगा कि जिन 80 करोड़ भारतीयों को आप 5 किलो राशन देते हो ना, उनको 5-5, 10-10 किलो चीनी भी दे दिया करो, ताकि वो आपकी अंधभक्ति में लीन रह सके। वाह मोदी जी वाह, पहले चाय बेची, फिर मगरमच्छ पकड़ा, फिर 35 साल भिक्षा मांगी, फिर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, दिल्ली में एमए किया, फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी, फिर गुजरात से एमए किया, फिर गुजरात से बीए किया, फिर 8वीं में फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच में साहब ने हिमाचल पर जाकर तपस्या भी करी थी। बीजेपी ने रोड, स्कूल और पुल भले ही कमजोर बनाए हो, लेकिन अंधभक्त बहुत मजबूत बनाए हैं। भूखे मर रहे हैं, पर मजाल है बाप के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री केवल बेइज्जत होने के लिए बनाया है। जिस तरीके से जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया, मोदी सरकार के नाकारा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, छात्रों ने मोर्चा खोला, सीए के खिलाफ मोर्चा खोला, हर जगह मोदी सरकार की छीछा लीडर हुई है, मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है। आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी ने जो भी बोला है वो 100% सच है? अपनी राय जरूर बताएं। एक चीज भाजपा ने बहुत मजबूत बनाई, वो भी बिना पैसे के, अंधभक्त। उनको कितना भी समझा लो, लेकिन कुत्ते की पूंछ वो सीधी नहीं हो रही। भाई भाजपा ने कुछ अच्छा नहीं बनाया, सब कुछ मजबूत नहीं बनाया। आप सड़क बनाते हैं धस जाती है, पुल बनाते हैं टूट जाता है, अस्पताल बनाते हैं तो उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज भाजपा ने बहुत मजबूत बनाई, वो भी बिना पैसे के, अंधभक्त। उनको कितना भी समझा लो, लेकिन कुत्ते की पूंछ वो सीधी नहीं हो रही। दोस्तों ये वीडियो छोड़कर अभी जाने की बिल्कुल गलती मत कर देना। आगे बेहद बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर, इस दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग देखने वाले हो। दोस्तों मैं बात करूंगा आज आपको उनके बारे में बताऊंगा जो भारत की भलाई नहीं चाहते, जो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आज खुश हो रहे हैं, जो लोग इन जैसे लोगों पर गर्व करते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं।
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज आप इन लोगों की बातों में आ रहे हो, आज ऐसे नफरती लोगों के बातों में आकर समाज के अंदर इनका साथ देकर आप लोग नफरत लाने का काम कर रहे हो। दोस्तों ये लोग किसी भी धर्म के नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, इनका मतलब निकलेगा तो ये आपको लात मार कर भगाएंगे। दोस्तों इसका असर आप पर होगा ही होगा, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपके बच्चे आगे चलकर इस तरह की नफरत समाज के अंदर देखेंगे, समाज में जिस तरह से जहर घोला जाता है, इनकी बातें सुनकर उन बच्चों की मानसिकता पर और उनके ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा यह आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या आप लोग ये चाहोगे कि आपके बच्चे बड़े होकर इन जैसे लोगों की तरह बने? ये जैसे नफरत फैलाते हैं वैसे ही आपके बच्चे समाज के अंदर नफरत फैलाएं, आपस में लड़ें, हिंदू मुसलमान करें, यही चाहते हो? ऐसा ही देश बनाना चाहते हो भारत? ऐसा ही भारत को बर्बाद करना चाहते हो आप लोग? दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं वो देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है और आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कोई मरा तो नहीं ना, सब जिंदा थे ना। तो क्या हुआ, लाठी चली तो क्या हुआ, पैलेट गन्स चली तो क्या हुआ, सब पर वाटर कैनन्स चलाए गए, कोई मरा तो नहीं ना। इसलिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, ये कहा है किरण रिजिजू ने। क्या सोच है रे तेरी? और किरण रिजिजू का ये बयान मोदी सरकार के मंत्रियों की और नरेंद्र मोदी की भी सोच दिखाता है बच्चों के प्रति। लेकिन सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, जो प्रधानमंत्री ही बच्चों को, सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सली बुला दे, उसके मंत्री से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे भला? शर्म आ गई। ये मोदी जी का जो नाटक था जेंजी स्टाइल में वीडियो बनाने का, मित्रों को फ्रेंड्स कर देने का, अचानक से रात के 12-12 बजे रील्स अपलोड करने का जेंजी से कनेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ नाटक ही था। और ये बात अब क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अगर सच में जेंजी की पड़ी होती तो मोदी के मंत्री ऐसे बयान नहीं देते। सही बात है। बच्चों के ऊपर जिस तरीके की बर्बरता उस प्रोटेस्ट के दौरान हुई वो देश कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। मोदी के मंत्री ये जो बयान दे रहे हैं वो केवल अपने आप को, अपनी सरकार को और इस घटिया सोच को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि क्या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं देश में जो आपके ही बच्चों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करे और फिर ऊपर से पुलिस की वाहवाही भी करे? सोचिए, चाहते हैं क्या आप ऐसी सरकार? नहीं तो लेने के देने पड़ गए। चंदा चोर और पेपर लीक के जितने भी गुनाहगार हैं सब यही मिलेंगे। तेजस्वी यादव भाजपा के दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए दोस्तों कह रहे हैं कि इनको अब सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चंदा चोर है, ये पेपर लीक के चोर हैं। युवाओं को मिलकर इनको बाहर करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का गुस्सा देखने के लिए मिला, क्योंकि आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार पुलिस की गुंडागर्दी और छात्रों पर चलाई गई गोली और लाठीचार्ज के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बिहार पुलिस ने वाटर कैनन की भी खूब बौछार करी, लेकिन वाटर कैनन भी अब बिहार के छात्रों के लिए मस्ती और नाचने का नया साधन बन गया है। पुलिस वाटर कैनन चला रही थी लेकिन छात्र नाच रहे थे, नहा रहे थे और बस छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हालांकि दोस्तों इसके बाद सभी नेताओं को डिटेन भी कर लिया गया। बहुत कम दिन बचे हैं अब। वाकई बहुत कम दिन बचे हैं यूपी विधानसभा इलेक्शन में, और शायद इस बार का इलेक्शन बंगाल इलेक्शन से भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम वाकई बिगड़ने वाला है। एक तरफ हमारे योगी बाबा हैं, जो महिलाओं को 50,000 देने का वादा कर चुके हैं, वहीं हमारे अखिलेश यादव जी अपने सारे समीकरण लगाते हुए महिलाओं को 40,000 देने का वादा कर दिए हैं। और यही नहीं, ये रकम हर साल बढ़ाई भी जाएगी। वहीं योगी जी के 50,000 भी किस्तों में मिलेंगे, 30,000 इलेक्शन से पहले और बाकी 20,000 चुनाव के बाद। मतलब समझ रहे हो? समझ गया। सारे मेवे महिलाओं के लिए ही हैं। यहाँ भी मर्द जात के साथ अन्याय किया जा रहा है और इसके लिए हमें खेद है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि इलेक्शन 2027 में है और उससे ठीक पहले ये सारे वादे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है, वोट बैंक को लुभाने के लिए हमारे ही टैक्स के पैसों से ऐसे वादे करना कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद बताओ। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको मजा आ चुका होगा और आपको ये वीडियो देखकर पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा मैं आपको वो दिखाऊं जो हमारे देश की मीडिया आप लोगों को नहीं बताती, आप लोगों से वो छुपाती है जो आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों सच मैं बताऊं, भारत के अंदर वो हालात कर दिए गए हैं, वो हालात बना दिए गए हैं कि अब लोग सवाल पूछने से भी डरने लगे, सवाल करने से भी डरने लगे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर कोई सरकार से कोई भी सवाल कर लिया करता था, सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध किया करता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसके ऊपर ईडी न जाने कौन कौन सी संस्थाओं के छापे लगवा दिए जाते थे और उसको डरा धमका कर उसको चुप करा दिया जाता था। लेकिन जब से जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, जब से उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का मोदी सरकार से इस्तीफा लिया है, जब से
कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी सरकार को झुकाया है। लोगों की हिम्मत, लोगों का साहस फिर से बढ़ चुका है। अब लोग सीधे सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि भारत के हालात इस तरह से क्यों हैं और क्यों इस तरह से हम लोग तकलीफ में हैं। दोस्तों, सरकार से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सरकार को हमने और आपने बनाया है, हमारे वोट से सरकार बनी है और हमें हक है पूरा कि हम सरकार से सवाल कर पाएं कि ये जो भारत के अंदर जिस तरह से हालात बना दिए गए हैं, जिस तरह से लोगों को भड़का कर उनके अंदर नफरत फैला दी गई है, क्या इसीलिए हमारे बच्चे ऐसे ही बातें सीखेंगे? हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को ऐसे लोगों का साथ हरगिज नहीं चाहिए। आज ये लोग एक धर्म को इतनी गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं लोगों के अंदर, कल ऐसी बातें सीखकर हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? दोस्तों, कोई भी अच्छा माँ बाप यह चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने और बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे। लेकिन ये जो नफरती लोग हैं, ये नफरती कीड़े हैं, ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये आपके बच्चों को नफरत करना सिखाते हैं, ये आपके बच्चों को ऐसी जगह धकेलना चाहते हैं ताकि वो बाहर न निकल पाए और सरकार का गुलाम बनकर रह जाए। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नफरती लोग, ऐसे धर्म के ठेकेदार किसी भी धर्म के नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है भारत के अनभक्तों के बारे में? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो ऐसे नफरती लोगों के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।